अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिकल की स्प्लाइसिंग के बारे में। स्प्लाइसिंग किस तरह से की जाती है। वैसे तो स्प्लाइसिंग के दो मेथड है, मैकेनिकल स्प्लाइस और फ्यूजन स्प्लाइस। हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूजन स्प्लाइस के बारे में। तो हम फ्यूजन मशीन को इस्तेमाल करते हुए आज कुछ स्प्लाइसिंग करेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि स्प्लाइसिंग किस तरह से की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास ये ज्वाइंट बॉक्स है जो कि लास्ट टाइम हमने रेडी किया था। तो इसकी होजिंग ट्रे को ओपन करते हैं। हमारे पास ये दो ट्यूब्स हैं जो कि हमने लास्ट टाइम इसके अंदर होज की थी। तो इस दोनों ट्यूब्स के हम फाइबर्स को बाहर निकाल लेंगे। ये एक साइड के फाइबर्स को बाहर निकाल लिया, इसी तरह दूसरी साइड के फाइबर्स को बाहर निकाल लेंगे। हमने होजिंग के दौरान ये एक बात का एहतियात करना होता है कि हमने जो होजिंग करनी है, स्लीव्स जो हैं इसके अंदर आनी चाहिए और हमारी दोनों साइड से है ना जो साइज़ एक जैसा होना चाहिए, ताकि स्लीव्स के बाद जो फाइबर्स हैं वो अच्छे से रोटेट हों और एक्स्ट्रा कोई ना बचे, बैंड ना बने हमारा। इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो हमने इसको पूरा करके स्लीव्स को, जितनी हमारी स्लीव्स अंदर आनी उतना फ़ाइबर हमने छोड़ा है, बाकी का काट दिया। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी फाइबर को रोटेट करेंगे उसी ट्रे के अंदर, और इसको भी इसी तरह से पूरा करके दूसरी साइड से जहाँ पर हमारी स्लीव आएगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा फाइबर होगा उसको हमने काट देना है। जी, यहाँ पे हमारी स्लीव आ जाएगी और ये दोनों फाइबर्स हमारे पूरे हो गए। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फाइबर्स को काट देना है। ये इस तरह से हमारे फाइबर्स आ जाएंगे स्प्लाइसिंग के बाद। तो अब हम निकाल लेते हैं एक ट्यूब जो कि हमने स्प्लाइस करनी है। हम करेंगे ब्लू वाली को स्प्लाइस। तो हम ब्लू वाली ट्यूब पकड़ेंगे, एक नंबर ट्यूब को हमने स्प्लाइस करना है, तो एक नंबर ट्यूब साइड पे कर लेंगे और ऑरेंज ट्यूब जो कि 2 नंबर है उसको हम सेम एज इट इज़ होज कर देंगे होजिंग ट्रे के अंदर, क्योंकि उसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, हमने एक्स्ट्रा रख दिया उसको अंदर। हमने सिर्फ एक ट्यूब को इस्तेमाल करनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी ऑरेंज ट्यूब को जो है निकाल के तो होजिंग ट्रे के अंदर होज कर देंगे। ये आ गई हमारे पास ब्लू ट्यूब। ब्लू को हम साइड पे कर लेंगे और ऑरेंज को जो है होजिंग ट्रे के अंदर होज कर देंगे। जी सेम इस। अब जो हमारे पास ब्लू ट्यूब है हम इसके अंदर स्लीव्स ऐड करेंगे। इसकी एक साइड पे हमने हीट स्लीव्स डाल लेनी है। याद रखिएगा हमने हीट स्लीव जो है ना वो पहले ही डाल लेनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हम 1 बाय 1 डालते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम स्प्लाइस कर देते हैं, स्लीव्स डालने याद नहीं रहती, तो फिर हमें वो दोबारा स्प्लाइस करना पड़ता है। इसलिए हमने एक साइड पे पहले से ही स्लीव ऐड कर लेनी है। हमारे पास 6 वाली फाइबर है, 8 वाली ट्यूब्स है, सॉरी 6 वाली ट्यूब्स है, तो हम 6 स्लीव्स हैं 6 फाइबर्स के अंदर ऐड कर देंगे। 1 बाय 1 करके 6 फाइबरों के अंदर 6 स्लीव्स ऐड करेंगे। ये हम एक साथ भी 6 स्लीव्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए 1 बाय 1 एक एक पेयर के अंदर एक एक स्लीव ऐड कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। वैसे तो फील्ड्स में है जो वो एक में दो भी यूज़ कर सकते हैं, और एट अ टाइम हम एक ट्यूब के अंदर 12 स्लीवें भी ऐड कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस पे है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब मैंने ये 2 स्लीवें डाली हैं एक साथ ही, इसी तरह हम 6 ट्यूबों में कट्टी फाइबर के स्लीव्स भी डाल सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने एक एक करके स्लीव डाली है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड के फाइबर लेंगे और उनको स्टिप कर लेंगे, आगे से उनकी कोटिंग उतार लेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिपर को साफ़ कर लेना स्वैप की मदद से, ताकि हमारे फाइबर टूटे ना।
फिर उसके बाद हम फाइबर को स्ट्रिप करेंगे, इसकी कोटिंग उतारेंगे इस तरह से। एक की होगी, इसी तरह हम बाकी के जो 5 फाइबर्स हैं उनकी कोटिंग उतार देंगे। मॉइस्चर जेली की वजह से हाथ स्लिप हो रहे हैं। आपने जब भी काम करना है तो अल्कोहल पैड या डस्टिंग क्लॉथ की मदद से फाइबर को क्लीन कर लेना, ताकि काम करते वक्त आपके हाथ से फाइबर स्लिप ना हो। तो इसी तरह से हम सब 6 के 6 फाइबर को स्ट्रिप कर लेंगे पहले से ही, ताकि हमारा बाद में टाइम बचे। जब आप लाइव फाइबर पे काम कर रहे होते हैं तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा, इसलिए हमने इस तरह से ही काम करना है कि हमने स्लीव भी पहले से ऐड कर लेनी है और स्टिप भी दोनों साइडों से फाइबर को कर लेना है, ताकि बाद में स्प्लाइसिंग में थोड़ी जल्दी हो जाए और जल्दी से लिंक रिकवर हो जाए। लाइव जो चल रहा होता है लिंक, उसके लिए हम इस तरह से करते हैं। अगर लिंक लाइव नहीं है तो उसके लिए आप इजी होके भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरी साइड के फाइबरों को भी स्टिप करेंगे। ये हमारे फाइबर स्ट्रिप्स हो गए हैं। अब हम स्वैप की मदद से फाइबर को क्लीन करेंगे। ये हमारा टूट गया था, इसको हम दोबारा स्ट्रिप कर लेते हैं। चलिए हम स्प्लाइसिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये स्प्लाइसिंग मशीन है जो कि आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, तो इसकी मदद से हम स्प्लाइसिंग करेंगे। फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल स्प्लाइस होता है, वो मैनुअली हाथ से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लॉस ज़्यादा होता है। वो सिर्फ टेम्परेरी स्प्लाइस होता है, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। तो इसलिए हम इसको अब करेंगे क्लीव। ये हमने एक फाइबर को क्लीव किया। क्लीवर जो है वो 90 के एंगल से काटता है फाइबर को, और उसके बाद देखें आपके पास शेप भी आ जाएगी इसकी, बिल्कुल सीधा कटा है फाइबर। अगर फाइबर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तो ये स्प्लाइस नहीं करेगी, मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड का फाइबर पे क्लीव करेंगे, और क्लीव करने के बाद दोनों को होल्डर के अंदर रख दिया और ऊपर से कवर को बंद किया। तो मशीन इस वक्त ऑटो मोड पे है, तो ये खुद ही उसको मोटर जो है ड्राइव करके फाइबर को स्प्लाइस कर देंगी। ये हमारा स्प्लाइस एक हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे और इसको हम रखेंगे हीटर के अंदर। जो प्रोटेक्टिंग स्लीव है वो हीट हो जाए और हमारा स्प्लाइस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे फाइबर को भी क्लीव करेंगे। उसी तरह स्वैप से क्लीन किया, उसके बाद क्लीव किया। क्लीवर को भी हमने साफ़ कर लेना ताकि ज़रा सी भी डस्ट ना आए। ये क्लीव करने के बाद इसको हमने ऐड किया, होल्डर पे रख दिया। फिर दूसरी साइड का फाइबर पकड़ेंगे, उसको स्वैप की मदद से साफ़ करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ज़रा सा भी टेढ़ा होगा तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने आपको बता दिया कि उसका एंगल जो है वो 90 का नहीं है, तो इसलिए वो रिजेक्टेड है। अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरी साइड का फाइबर भी रख के। जैसे हम दूसरी साइड का फाइबर रखेंगे तो मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें बताएगी कि आपकी लेफ़्ट साइड या राइट साइड जो है उसका एंगल टेढ़ा है। ये देखिए हमारा राइट साइड का क्लियर है, लेफ़्ट साइड पे टेढ़ा है, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया। वो आगे से मोटर ड्राइव नहीं हो रही, स्प्लाइस नहीं हो रहा। तो हम उस फाइबर को बाहर निकालेंगे, दोबारा से क्लीव करेंगे। अब हमें मज़ीद थोड़ा सा स्टिप करना पड़ेगा फाइबर, क्योंकि हमने क्लीव भी करना है दोबारा। ये हम उसको क्लीव करके दोबारा रखेंगे।
ये देखिए अब दोनों फाइबर हमारे क्लियर हैं। तो अब स्प्लाइस खुद ही हो जाएगा, मोटर ड्राइव्स करेंगी ऑटोमेटिकली और हमारा स्प्लाइस कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना है हमारा जो मिनिमम लॉस है वो 0.05 है। इससे ज़्यादा का लॉस आएगा तो वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा स्प्लाइस। तो हमने जो है 0.01 पे भी एक्सेप्टेबल है, 0.05 पे हमने दोबारा स्प्लाइस करना होता है। लेकिन HT जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम यही पॉसिबल करते हैं कि जो है कि हमारा लॉस मिनिमम 0.00 हो या 0.01 तक हो। इसी तरह से हम बाकी के भी 3 सप्लाइज करेंगे। हमारे 3 सप्लाइज रेडी हो चुके हैं। अब हम हीटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये हीटर ऑटो ऑन हो जाएगा और इसकी सेटिंग होती है आपने जितने टाइम के लिए हीट देनी हो और हीट के बाद हीटर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। हमारे 5वां सप्लाइज भी रेडी हो चुका है। हमारा 1 सप्लाइस रह चुका है। अभी ये 4 और ये 5 सप्लाइस हमारे रेडी हो गए हैं। ये 5वें को हीट दे रहे हैं हम। इसी तरह से हम लास्ट सप्लाइस करेंगे। याद रखिएगा स्वैप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फाइबर को क्लीन नहीं करेंगे ये क्लीवर भी है आपको तंग करेगा, 90 के एंगल से नहीं काटेगा, थोड़ा मोटा टेढ़ा हो जाएगा तो स्प्लाइस नहीं होगा। तो बजाय के बार बार आप इसको क्लीव करने के तो बेहतर है कि आप स्वैप से पहले क्लीन कर लें, स्टिपर्स को भी, क्लीवर को भी और फाइबर को भी। ले जी ये हमारा छठा स्प्लाइस है, ये भी रेडी हो चुका है। और 45 सेकंड में हमारा 1 स्प्लाइस रेडी हो जाता है। हमारी राइट साइड का क्लियर नहीं था फाइबर तो उसको हम दोबारा से स्टिप करेंगे क्लीव, उसके बाद इसको क्लीव करेंगे दोबारा और इसको रखा हमने होल्डर के अंदर और कवर किया ऊपर से बंद। तो ये हमारा स्प्लाइस हो चुका है। तो ये हमारा स्प्लाइस कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम हीट देंगे। जैसे हमने हीटर के अंदर रखा हीटर की लाइट ऑन हो जाती है। 1 स्प्लाइस रह गया, 5 हो गए हैं हमारे। लास्ट वाला स्प्लाइस है ये। इसी तरह बाकियों की तरह इसको भी हमने क्लीन किया, उसके बाद क्लीव किया। क्लीव करके हम रखेंगे होल्डर के अंदर इसको, फिर दूसरी साइड का फाइबर भी क्लीन करके क्लीव कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है ना स्प्लाइसिंग करते हैं। इसी तरह हमने बाकी की ट्यूब्स को भी स्प्लाइस करना होता है जो हमारा लिंक चल रहा हो एज अ रिक्वायरमेंट। मोस्टली तो हम जो है ना पूरी फाइबर अगर तो कट है तो पूरी की पूरी फाइबर को स्प्लाइस करते हैं। बाकी की ट्यूब इसी तरह से हम स्प्लाइस करेंगे। ये जस्ट आपको स्प्लाइसिंग का तरीका बताने के लिए हमने सिर्फ एक ट्यूब को स्प्लाइस किया।
ये हमारा हीटर ऑन है, हीटर की लाइट चलेगी। जैसे ही हीट मुकम्मल हो जाएगी, हीटर की लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाएगी ऑटो, और हीट बंद हो जाएगी। ये देखिए हमारी हीट कंप्लीट हो गई है, इंडिकेटर चल गया कि हीट कंप्लीट हो चुकी है, लाइट ऑफ हो गई, हम बाहर निकाल लेंगे फाइबर को। स्प्लाइसिंग थी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको होजिंग के बारे में बताएंगे कि होजिंग किस तरह